नमस्कार। कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर किसानों के द्वार हम लाए हैं पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर कपिला शेखावत और मैं डॉक्टर गिरिजेश मेहरा आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। कपिला जी, आज के अंक में किसानों के लिए हम क्या खास लेकर आए हैं? जी गिरिजेश जी, पूसा समाचार के इस खास अंक में गत सप्ताह संस्थान में हुए महत्वपूर्ण जानकारी के साथ साथ पूसा STFR मीटर के बारे में भी हम किसान भाइयों को जानकारी देंगे। साथ ही साथ कपिला जी, इस अंक में हम रबी में उगाए जाने वाली सब्जियों एवं दलहनी फसलों की खेती एवं उनकी उन्नत किस्मों के बारे में भी हम किसानों को बताएंगे और साथ ही साथ मौसम की जानकारी भी उनको हम उपलब्ध कराएंगे। किसान भाइयों, किसी भी फसल की अच्छी उपज लेने के लिए स्वस्थ मृदा का होना अति आवश्यक है। कपिला जी, किसानों को किसी भी फसल की बुआई करने से पहले अपनी मृदा की अवश्य गुणवत्ता जांच करा लेनी चाहिए ताकि उसी आधार पर वे उर्वरकों का संतुलित मात्रा में उपयोग कर सकें। जी गिरिजेश जी, और पूसा संस्थान द्वारा विकसित पूसा STFR मीटर मृदा में महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की जांच करने में सक्षम है तथा मृदा स्वास्थ्य कार्ड में अंकित सभी तत्वों की जानकारी पूसा STFR मीटर द्वारा भी संभव है। इसी विषय पे और अधिक जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर BS द्विवेदी जी। यद्यपि आज देश में लगभग 1500 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं, लेकिन अभी भी किसान के लिए मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला अगर बहुत दूर स्थित है तो कई बार समय पर वो मिट्टी परीक्षण नहीं करा पाता। इसलिए जो पूसा संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही अच्छा आविष्कार किया है जिसका उद्देश्य है कि मिट्टी परीक्षण को किसान के दरवाजे तक कैसे लेके जाएं। तो किसान के दरवाजे तक ले जाने के लिए मिट्टी परीक्षण सेवा को हमने एक यंत्र विकसित किया है जिसका नाम है पूसा STFR मीटर। ये STFR मीटर का मतलब है पूसा सॉइल टेस्टिंग एंड फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन मीटर। तो जैसा कि नाम से साबित होता है कि ये मिट्टी परीक्षण भी करता है, ये मशीन मिट्टी परीक्षण भी करती है और उर्वरकों की संस्तुति भी देती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये छोटी सी मशीन जो दिखाई पड़ रही है ये अपने आप में एक प्रयोगशाला है। इस जो हम प्रयोगशाला में कई सारे यंत्रों से मिट्टी परीक्षण होता है, ये सारे यंत्रों का जो कुछ गुण है वो सारा इस एक मशीन में समाहित कर दिया गया है और ये मशीन मिट्टी के 14 गुणों का टेस्ट करती है। जब 14 गुणों का हम टेस्ट कर लेते हैं उसके आधार पर फिर ये परीक्षण उर्वरकों की संस्तुति भी देती है। तो उर्वरकों की संस्तुति भी जब मिल जाएगी उसके हिसाब से फिर आप क्या करेंगे कि अपने फसलों में उर्वरकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस मशीन के साथ आप देखें तो ये एक मशीन होती है, एक ये शेकर है जिससे कि जब मिट्टी का हम वो काम वो करेंगे तो मिट्टी परीक्षण के लिए जो शेकिंग करनी होती है तो ये जो रसायन डाल के इसकी चेकिंग होती है और फिर इसका मशीन पर निरीक्षण किया जाता है। इसके साथ एक जो इसके लिए जरूरी रसायन है, रिएजेंट्स हैं, तो रिएजेंट का एक किट दिया जाता है और एक इसके लिए अन्य आवश्यक सामग्री जो है। तो इस तरह से इसके 4 जो अंश हैं इस मशीन के, ये 4 एक मशीन के साथ ही आते हैं। अब इसमें जानने वाली बात यह है कि ये मशीन कहाँ मिलेगी। ये मशीन पूसा संस्थान ने कई सारी कंपनियों को काम व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल बनाने के लिए दे रखी है और करीब 5-6 कंपनियां देश में इस मशीन का निर्माण कर रही हैं और ये बाजार में उपलब्ध है। तो किसान भाई अकेले तो नहीं, क्योंकि एक किसी किसान के लिए इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि अब आप 2 या 4 खेत में मिट्टी परीक्षण कर लेंगे फिर इस मशीन का क्या करेंगे। लेकिन गांव में एक समूह बना करके जो FPOs हैं या NGO गांव में काम करते हैं या ग्राम पंचायत स्तर पर इस मशीन को खरीदा जा सकता है। और जो हमारे किसान भाई बहन हैं, उनके बच्चे बेटियां जो 10th पास हैं या 12th पास हैं, वो एक 3 या 4 दिन की ट्रेनिंग लेकर के गांव में ही एक व्यवसाय मिट्टी परीक्षण का शुरू कर सकते हैं। गांव में गुणवत्ता युक्त मिट्टी परीक्षण सेवा भी उपलब्ध करा सकते हैं और साथ साथ एक उद्यम के तौर पे भी इसको अपना सकते हैं। तो ये गांव के अपने घर में ही बेरोजगार मिलेगा और क्वालिटी सॉइल टेस्टिंग सर्विस भी दे सकते हैं। किसान भाइयों, रबी की सब्जियों में टमाटर, प्याज, मूली एवं गाजर महत्वपूर्ण फसलें हैं जिनकी खेत की तैयारी एवं बुआई का समय निकट है। इसलिए किसानों को अभी से उन्नत किस्मों का चुनाव एवं खाद बीज इत्यादि का प्रबंध कर लेना चाहिए। बिल्कुल गिरिजेश जी, और न केवल उन्नत किस्मों के जानने की आवश्यकता है, साथ ही साथ उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण सस्य क्रियाओं की जानकारी भी किसान भाइयों के लिए बहुत ही आवश्यक है। और इसी संबंध में आइए आपको सुनवाते हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी जी को। जब हम रबी के मौसम की बात करते हैं और खास करके अगर हम सब्जियों की बात करें तो टमाटर सबसे महत्वपूर्ण सब्जी है। तो हमारे संस्थान की जो प्रजाति है पूसा रोहिणी, उसमें सबसे अच्छी प्रजाति है। अगर आप पूसा रोहिणी लगाते हैं तो इसका जो फल होता है करीब 80 ग्राम का होता है और इसकी उपज आपको लगभग 450 क्विंटल मिलती है। किंतु अगर आप इसी प्रजाति को अगर आप रेज्ड बेड बनाते हैं, आप ड्रिप लगाते हैं और अगर आप फलों को पौधों को स्टेकिंग करते हैं तो आपकी उपज कम से कम 100 क्विंटल बढ़ जाती है।
इसी प्रकार अगर आप हाइब्रिड प्रजाति लगाना चाहते हैं तो हमारा पूसा हाइब्रिड 1 लगा सकते हैं। पूसा हाइब्रिड 1 की एक और विशेषता है, इसमें अगर जब गर्मी के समय में यानी अगर आपकी अप्रैल मई तक अगर आप इस फसल को ले जा सकते हैं तो इसमें अधिक तापमान पे भी इसमें फल लगने की क्षमता है। खास करके जिसके फल जो होते हैं वो पौधों से पत्तों से ढके रहते हैं, इस कारण से भी ये खराब नहीं होते हैं। जिन किसान भाइयों के यहाँ अगर नीमाटोड की समस्या है, पूसा हाइब्रिड 2 ले सकते हैं या पूसा हाइब्रिड 8 ले सकते हैं। इनका उत्पादन क्षमता जो है करीब 550 से 570 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। आजकल बहुत सारे किसान भाई जो हमारा पॉली हाउस है या प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन भी करते हैं, उन किसान भाइयों के लिए मैं बताना चाहूंगा, अभी अभी कुछ ही दिन पहले हमारे संस्थान ने एक नई हाइब्रिड प्रजाति को आइडेंटिफाई किया है। पूसा रक्षित के नाम से है। इसका बीज आगामी वर्षों में आपको मिलेगा। इसकी विशेषता यह है कि इसका जो फल होता है वो बिल्कुल फ्लैट राउंड होता है और करीब 100 ग्राम के आसपास का होता है। और टोटल अगर हम बात करें तो अगर 1000 स्क्वायर का अगर आपका पॉली हाउस है तो आप करीब 15 टन यानी 150 क्विंटल आप उत्पादन ले सकते हैं। इसी प्रकार एक चेरी टमाटर जो छोटा टमाटर होता है, गुच्छे में होता है, 12 से 15 फल उसमें बनते हैं, उसकी भी एक प्रजाति है पूसा चेरी टमाटर 1। खास करके जो एनसीआर के किसान भाई हैं जो बड़े बड़े होटलों या मॉल्स में बेच सकते हैं वो पूसा चेरी टमाटर 1 को लगा सकते हैं। इसके साथ ही जो किसान भाई अगर प्याज उगाना चाहते हैं, प्याज इस समय की बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। हमारी पुरानी प्रजाति पूसा रेड इतने वर्षों से पॉपुलर है, आज भी किसानों के बीच पॉपुलर है। इसकी जो उपज क्षमता है करीब 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। अभी नई प्रजाति आई है पूसा रिद्धि, इसकी उपज क्षमता भी अधिक है करीब 300 कुंटल और इसके जो गूदा है यानी जो छिलका है उसका रंग भी गहरा लाल है, जिस कारण आपको बाजार में कीमत भी अधिक मिलती है। किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहता हूं, गाजर एक बहुत ही अच्छी फसल है जो पूसा रुधिरा एक प्रजाति है। गाजर को जब आप तोड़ते हैं तो अंदर पीला पीला आपको दिखता है, लेकिन जो पूसा रुधिरा प्रजाति है उसमें पूरा लाल रहता है। इस अनोखी प्रजाति से 90 दिन की फसल में कम से कम आपका 300 कुंटल का आप उत्पादन लेते हैं और आपका मुनाफा 90 से 95 हजार रुपया प्रति हेक्टेयर आप कमा सकते हैं। बहुत सारे किसान भाई जानते हैं जो पीली गाजर होती है उसको हम संरक्षित भी कर सकते हैं। बहुत सारे जो किसान भाई हैं या उनका जो ग्रुप है जो इंटरप्रेन्योर बन सकता है उसको हम कोल्ड स्टोर में रख के बाद में उनको हम बेचते हैं, उसके लिए जो प्रजाति है पूसा नयन ज्योति है। जो किसान भाई अगर मूली लगाना चाहते हैं, मूली की हमारी अनेक प्रजातियां हैं। अभी के मौसम में जो लगाई जाने वाली मूली है उसमें आप जापानीज व्हाइट लगा सकते हैं या पूसा श्वेता लगा सकते हैं। आजकल रंग बिरंगी मूली भी आ गई है, पूसा गुलाबी है, पूसा जामुनी है। इन सब का उत्पादन करीब करीब 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है। किसान भाइयों, दलहनी फसलों के महत्व को हम सब जानते हैं और एक महत्वपूर्ण दलहन फसल है चना और अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में अधिकांश क्षेत्रों में इसकी बुआई शुरू हो जाती है। जी, इसलिए किसानों को उन्नत किस्मों के प्रबंध के साथ साथ अच्छे से अपने खेत को तैयार करना भी शुरू करना चाहिए। आइए आपको अधिक जानकारी के लिए सुनवाते हैं हमारे पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर वीएस हेगड़े जी को। सबसे पहले पूसा 3022 ये 2015 में विमोचन किया गया था। ये किस्म उत्तर पश्चिमी भारत के लिए है। इसका दाना मोटा है, ये काबुली चना है। हिसार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ किसानों ने इस किस्म का फसल से 25 से 30 क्विंटल तक उपज लिए हैं। दूसरा किस्म है पूसा 3043, ये देसी चना है, उत्तर पूर्वी भारत के लिए है। ये 2018 में विमोचन किया गया था। इसका अवधि कम है, 125 से 130 दिन में आ जाता है, इसलिए चावल के बाद ये किस्म आसानी से ले सकते हैं। इसका दान का कलर, साइज और आकार बहुत आकर्षक है। इसका एवरेज उपज 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टर है। पूसा 3062 लंबी है और मशीन के द्वारा कटाई करने के लिए उपयुक्त है। ये भी कम अवधि का है, 110 से 115 दिन में आ जाता है। इसका एवरेज यील्ड 25 क्विंटल है और मैक्सिमम 35 क्विंटल तक ले सकते हैं। मध्य भारत के लिए दूसरा किस्म है पूसा 10216 और इसका एवरेज उपज 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टर है। और दक्षिण भारत के लिए बीजीडी 111-1 हमारे संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र धारवाड़ से विमोचन किया गया है। ये दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के लिए है। इसका एवरेज उपज 19 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टर है। किस्मों के अलावा हमेशा किसानों को 3 मुख्य विचार चने के फसल लेते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। वो है बीज का दर, बुआई का समय और सिंचाई का समय। उच्च उपज लेने के लिए 33 पौधे प्रति स्क्वायर मीटर होना जरूरी है। बुआई का समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक का होता है। क्षेत्र के आधार पर दक्षिण भारत में 15 अक्टूबर के आसपास बुआई हो जाना चाहिए और मध्य भारत में 30 अक्टूबर के आसपास और उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी भारत में 15 नवंबर के आसपास सही रहता है। हमेशा
पहले सिंचाई 35 से 40 दिन के आसपास देना चाहिए। जब शाखाएं निकलने के समय पहले पानी देना चाहिए, और दूसरा सिंचाई फली निकलते समय देना चाहिए। हमेशा ध्यान में रखें, सिंचाई फूल निकलते समय बिल्कुल नहीं देना चाहिए, इससे पानी का फायदे के बजाय नुकसान हो सकता है। किसान भाइयों, दलहनी फसलों में एक अन्य महत्वपूर्ण फसल है मसूर, जिसकी बुआई 15 अक्टूबर से नवंबर के पहले सप्ताह तक की जाती है। और मसूर के भरपूर उत्पादन के लिए उन्नत किस्मों का चुनाव, खेत की सही प्रकार से तैयारी, खाद बीज का प्रबंधन, ये सब किसान भाइयों को समय पे कर लेना चाहिए। और क्या जानकारी चाहिए, इसके बारे में और बात कर रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर HK दीक्षित जी। पहली प्रजाति जो पूसा, नवीन प्रजाति जो पूसा संस्थान द्वारा विकसित की गई वो है L4717। यह प्रजाति छोटे दाने वाली प्रजाति है। ये प्रजाति 100 दिन से कम में पक जाती है और इस प्रजाति का उत्पादन 12 से 13 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। एक विशेष बात इस प्रजाति के साथ है, वह यह है कि इसमें 65 ppm आयरन है। और इस साल हमारी एक और नई प्रजाति आई है, पूसा 4729। यह प्रजाति बड़े दाने की प्रजाति है। इस प्रजाति की मुख्य विशेषता यह है कि ये 103 दिन में पककर तैयार होती है और इसकी यील्ड 17 से 18 कुंटल पर हेक्टेयर है। विल्ट रेजिस्टेंट है यह प्रजाति। अब हम आपको जानकारी देंगे गत सप्ताह पूसा संस्थान में हुए कार्यक्रम की। दिनांक 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूसा संस्थान ने महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर श्रृंखलाबद्ध कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता, जिन्होंने सत्य की तलवार एवं अहिंसा की ढाल लेकर भारत से ब्रिटिश साम्राज्य का अंत कर भारत में आजादी का सूर्योदय किया। गांधी जी के जीवन दर्शन को आत्मसात करने हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली ने उनकी 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर 7 दिवसीय स्मरण उत्सव का आयोजन किया। इन श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रमों का आरंभ 26 सितंबर 2020 को संस्थान में स्वच्छता अभियान के रूप में हुआ, जिसमें संस्थान के सभी वैज्ञानिकों एवं कर्मचारियों ने अपने अपने कार्यालयों में स्वच्छता अभियान चलाया तथा गांधी जी के स्वच्छता मूल मंत्र को आत्मसात किया। दिनांक 27 सितंबर 2020 को संस्थान में वॉकाथन का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान के वैज्ञानिकों एवं कर्मचारियों ने पूसा कैंपस के अंदर पैदल चलकर 3.5 किलोमीटर की दूरी तय की तथा गांधी जी के स्वच्छ मन एवं स्वस्थ शरीर के विचार को आत्मसात किया। दिनांक 28 सितंबर 2020 को महात्मा गांधी के जीवन दर्शन पर स्कूली बच्चों के लिए एक ऑनलाइन पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां बच्चों ने विभिन्न रंगों एवं अपनी कल्पनाओं के आधार पर गांधी जी के विचारों को कागज पर जीवंत किया। दिनांक 29 सितंबर 2020 को महात्मा गांधी के जीवन दर्शन पर स्कूली बच्चों के लिए एक ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया। दिनांक 30 सितंबर को गांधी दर्शन आत्मनिर्भर भारत विषय पर स्कूली बच्चों के लिए भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई तथा संस्थान के स्नातकोत्तर छात्रों ने गांधी जी के जीवन पर आधारित ऑनलाइन नाट्य प्रस्तुति भी की। दिनांक 1 सितंबर 2020 को संस्थान के स्टाफ एवं विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें गांधी जी से जुड़े 3 विषयों पर, पहला बदलते परिवेश में ग्राम स्वराज का स्वरूप, दूसरा गांधी दर्शन आत्मनिर्भर भारत एवं तीसरा महात्मा गांधी के दृष्टिकोण में कुटीर एवं लघु उद्योग की प्रासंगिकता पर संस्थान के स्टाफ एवं विद्यार्थियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए।
भी जो मानना था, गांधी जी अगर आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना कर रहे थे तो उनका मानना था कि हमें जब तक कि आर्थिक सुदृढ़ता नहीं मिलेगी तब तक हम पूर्ण रूप से स्वराज नहीं ले पाएंगे। एक विचारधारा है, मान्यता जिसको महात्मा ये संसार सारा है, उस बापू के चरणों में आज मैं शीश झुकाता हूँ, उनके जीवन दर्शन की गाथा आपको सुनाता हूँ। सर्वप्रथम मैं उस महानायक को नमन करना चाहता हूँ जिसने समग्र विश्व को सत्य एवं अहिंसा का पाठ पढ़ाया, जिसका जीवन केवल एक जीवन नहीं बल्कि एक संदेश है। और 21वीं सदी में अगर आज कोई सबसे ज्यादा प्रासंगिक है तो वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी आज का जो मेरा जो फोकस रहेगा वो है कि महात्मा गांधी का जो आत्मनिर्भरता का जो दर्शन था वो कहां से आया। 1909 में और आज 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी का दर्शन व वर्तमान कृषि विषय पर पद्मश्री डॉक्टर रविंद्र कुमार, पूर्व कुलपति चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ को सुनने का लाभ हमें प्राप्त हुआ। आइए आज गांधी जी की जयंती के अवसर पर हम सब बापू के विचारों को अपने जीवन में अपनाने एवं आत्मसात करने का प्रण लें। पूसा समाचार में जिन विषयों पर आपको जानकारी दी जाती है, किसान भाई यदि उनसे संबंधित अधिक जानकारी चाहते हैं तो हम उनके लिए एक नई सेवा आरंभ करने जा रहे हैं। इस सेवा के माध्यम से किसान भाई खेती किसानी से जुड़ी अपनी समस्याएं हमसे साझा कर सकेंगे और इसी संदर्भ में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के हमारे निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी। किसान भाइयों नमस्कार। आशा है आपको पूसा समाचार के अंक पसंद आ रहे होंगे। आपकी समस्याओं को और अच्छी तरह से समझने जानने के लिए हमने एक व्हाट्सएप नंबर की व्यवस्था की है और यह नंबर है, कृपया आप इसे नोट कर लें, 9560297502। एक बार पुनः मैं नंबर पढ़ रहा हूँ, 9560297502। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपकी जो भी समस्या है, आपके खेत में कोई कीड़ा लगा है, कोई बीमारी लगी है, उसकी फोटो खींच करके उसका वीडियो बना करके हमें आप भेजेंगे तो उसको हम विशेषज्ञों के द्वारा अच्छी तरह से समझ करके अगले अंक में पूसा समाचार के उसका समाधान आपके सामने लेकर के आएंगे। मैं आप लोगों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग पूसा समाचार को नियमित रूप से सुन रहे हैं और इसका फायदा उठा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पूसा समाचार में अब समय है मौसम संबंधित जानकारी देने का। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए वर्षा पूर्वानुमान के अनुसार ओडिशा में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह अंक आपको पसंद आया होगा। आप सब दर्शकों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी फॉलो जरूर करें। पूसा समाचार में नए विषयों पर नई जानकारी लेकर अगले शनिवार हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।